नमस्कार, काव्या क्लासेज चैनल पे सभी का स्वागत है। अपने बेसिक से मैथ का बैच स्टार्ट किया था, उसमें पढ़ रहे थे अपने प्रेम में संख्या, अपने संख्या पद्धति टॉपिक स्टार्ट किया था। संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। संख्या पद्धति के बारे में मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया था। आज उससे आगे पढ़ते हैं अपने संख्या पद्धति नंबर सिस्टम। ठीक है, नंबर सिस्टम। तो मैंने आपको बता दिया था प्रेम्य संख्या, प्राकृत संख्या, फिर उसके बाद में प्राकृत संख्या, उसके बाद में मैंने आपको बताया था पूर्ण संख्या, फिर पूर्णांक संख्या, और फिर प्रेम्य और अप्रेम्य तक पढ़ लिया था आपने। तो देखिएगा, आपने उससे को थोड़ा सा मैं वापिस से बता देता हूँ आपको। प्रेम्य से स्टार्ट करते हैं। अगली प्रेम्य संख्या पढ़ेगी अपने। प्रेम्य संख्या किसे कहते हैं, और मैंने आपको बताया था प्रेम्य संख्या, प्रेम्य संख्या। प्रेम्य संख्याएं कौन सी होती हैं? वे संख्याएं जिनको अपने P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, ऐसी संख्याएं क्या कहलाती हैं? प्रेम्य संख्याएं कहलाती हैं। वे संख्याएं जिन्हें P बटा Q के रूप में लिखा जा सकता है, रूप में लिखा जा सकता है या बदला जा सकता है, लिखा जा सकता है, प्रेम्य संख्या कहलाती है। प्रेम्य संख्या कहलाती है, प्रेम्य संख्या कहलाती है। वैसे तो मैंने आपको इसके बारे में बता दिया था, फिर थोड़ा सा आपका रिवाइज करवा देता हूं। प्रेम्य संख्या कहलाती है वे संख्याएं जिनको अपने P बटा Q के रूप में बदल सकते हैं, ऐसी संख्याएं क्या कहलाती हैं? प्रेम्य संख्याएं कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल दैट 1/2, 3/4, या माइनस का अपने माइनस मैं लिख दूं -1/3, या फिर 0 को अपने प्रेम्य रूप में बदल सकते हैं। 0 को क्या लिख सकते हैं? 0/1 लिख सकते हैं, उसको प्रेम्य रूप में बदला जा सकता है। या जैसे 2 है, 2 को अपने 2/1 प्रेम्य रूप में बदल सकते हैं। या फिर ऐसे आ जाए कि √16 का मान कितना होता है? √16 को आप करोगे तो ये आ जाएगा। √16 को अपने हल करेंगे तो प्लस माइनस का क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। इसको अपने +4 और -4 लेंगे, बटे में 1 लगा देंगे, तो ये किस रूप में बदल गया? प्रेम्य रूप में बदल गया। तो वे संख्याएं जिनको अपने P बटा Q के रूप में बदल सकते हैं, ऐसी संख्याएं क्या कहलाती हैं? प्रेम्य संख्या कहलाती हैं। जिन संख्याओं को अपने P बटा Q के रूप में बदला जा सकता है, ऐसी संख्याएं प्रेम्य संख्या कहलाती हैं। और एक थोड़ा सा, जैसे अगर दशमलव में आ जाए, तो मैंने आपको दशमलव के बारे में भी बताया था कि दशमलव प्रसार 2 प्रकार का होता है, एक शांत और एक अशांत। शांत और अशांत। अशांत प्रसार 2 प्रकार का होता है, एक तो अशांत आवर्ती का और एक अशांत अनावर्ती का। तो आवर्ती का मतलब बार बार एक ही संख्या की आवर्ती हो रही हो, और अनावर्ती का मतलब होता है एक ही संख्या की बार बार आवर्ती नहीं हो रही हो। तो मैंने आपको वहां पे ये बताया था। दूसरा सेकंड इसकी परिभाषा ये भी बताई थी कि वे संख्याएं जिनका प्रसार रूप, वे संख्याएं जिनका प्रसार रूप, जिनका प्रसार रूप अशांत, वे संख्या जिनका प्रसार रूप शांत, जिनका प्रसार रूप शांत व अशांत आवर्ती का हो, अशांत आवर्ती का हो, प्रेम्य संख्या होगी, प्रेम्य संख्या होगी। जैसे एग्जाम्पल दैट, बात करूं मैं एग्जाम्पल की, जैसे 0.3, ये प्रसार रूप क्या है? शांत है, तो ये प्रेम्य होगा। ऐसे मैं बात करूं 0.125, ये भी क्या है? शांत प्रसार है, तो प्रेम्य होगा। या मैं बात करूं 0.333333333, तो ये क्या है? अशांत आवर्ती का प्रसार है। तो मैंने आपको बताया था शांत और अशांत आवर्ती का प्रसार हो, ऐसी संख्याएं क्या होती है? प्रेम्य संख्याएं होती हैं।
या 0.73737373 बार बार इस संख्या की आवर्ती हो रही है, तो ये क्या है, प्रसारूप अशांत आवर्ती का है, तो ये क्या होगा, प्रेम्य। तो प्रेम्य संख्याएं कौन सी होती हैं, वे संख्याएं जिनको अपने P बटा Q के रूप में बदल सकते हैं, तो वे प्रेम्य संख्याएं होगी। या जिन संख्याओं का प्रसार शांत या अशांत आवर्ती का हो, यानी जिनको प्रेम्य रूप में बदला जा सकता है और जिनका प्रसार क्या हो, शांत व अशांत आवर्ती का हो, ऐसी संख्याएं क्या कहलाती हैं, प्रेम्य संख्याएं कहलाती हैं। और ऐसी संख्याएं क्या कहलाती हैं, प्रेम्य संख्याएं कहलाती हैं। अब बात करें अपने अप्रेम्य संख्या की। अप्रेम्य संख्याएं किन्हें कहते हैं, अप्रेम्य संख्या, अप्रेम्य संख्याएं कौन सी होती हैं, और एक थोड़ी सी बात सुनिएगा, पहले इससे पहले एक चीज थोड़ी सी ध्यान दीजिएगा, ठीक है। वहां से क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, दो प्रेम्य संख्याओं के बीच, दो प्रेम्य संख्याओं के बीच अनंत प्रेम्य संख्याएं होती हैं। दो प्रेम्य संख्याओं के बीच, दो प्रेम्य संख्याओं के बीच, संख्याओं के मध्य अनंत प्रेम्य संख्याएं होती हैं, अनंत प्रेम्य संख्याएं होती हैं, अनंत प्रेम्य संख्याएं होती हैं, अनंत प्रेम्य संख्याएं होती हैं। दो प्रेम्य संख्याओं के बीच अनंत प्रेम्य संख्याएं होती हैं। ध्यान दीजिएगा कि दो प्रेम्य संख्याएं हो, उनके बीच में अनंत प्रेम्य संख्याएं होती हैं। और आपको कोई भी प्रेम्य संख्या जैसे ज्ञात करनी हो कि 3 और 5 के मध्य कौन सी प्रेम्य संख्या होगी, मध्य में कौन सी प्रेम्य संख्या होगी, या 5वीं प्रेम्य संख्या क्या होगी, 7वीं प्रेम्य संख्या क्या होगी, 8वीं प्रेम्य संख्या क्या होगी, तो इसके लिए सूत्र होता है, वो ये होता है कि अपने को कोई भी प्रेम्य संख्या ज्ञात करनी हो, मध्य में कोई भी प्रेम्य संख्या ज्ञात करनी हो, तो ये हो जाएगा ax प्लस, तो ये हो जाएगा मध्य में। जैसे दो प्रेम्य संख्याएं हैं, मैं बात करूं दो प्रेम्य संख्याएं, दो प्रेम्य संख्याएं x और y है, x और y है, इनके मध्य की प्रेम्य संख्या, इनके बीच की कोई भी प्रेम्य संख्या ज्ञात करनी हो, प्रेम्य संख्या, इनके बीच की कोई भी प्रेम्य संख्या, या फिर अपने बात करें कि कोई भी प्रेम्य संख्या या प्रेम्य संख्या ज्ञात करनी है, इनके बीच की मैं बात कर लूं कि केवी प्रेम्य संख्या, केवी का मतलब कोई भी, जैसे कोई भी प्रेम्य संख्या हो, जैसे 10वीं प्रेम्य संख्या है या 15वीं प्रेम्य संख्या है, इनके बीच की केवी प्रेम्य संख्या, केवी का मतलब 10वीं 5वीं 7वीं 8वीं पहली मध्य केवी प्रेम्य संख्या। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है एक्स के प्लस वाई और के प्लस 1, इनका फॉर्मूला हो जाएगा एक्स के प्लस वाई और k प्लस 1। जैसे एग्जाम्पल दैट, अपने एक एग्जाम्पल लेते हैं, 7 और 9 के मध्य की प्रेम्य संख्या, के
मध्य की प्रेम्य संख्या, मध्य की प्रेम्य संख्या, मध्य की प्रेम्य संख्या ज्ञात करनी है अपने को। प्रेम्य संख्या होगी, प्रेम्य संख्या होगी 7 और 9 के मध्य की प्रेम्य संख्या क्या होगी, इनके मध्य की प्रेम्य संख्या क्या होगी। तो अपने इस सूत्र में रख देते हैं, ये किसका मान हो जाएगा, x का मान हो जाएगा, ये y का मान हो जाएगा। और कौन सी मध्य की, मध्य में एक प्रेम्य संख्या होती है, तो k का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पे a का मान तो हो गया 7 और b का मान, सॉरी यहाँ पे x और y माना है ना अपने, x और y माना है, तो x का मान तो हो गया 7, x का मान तो हो गया 7 और y का मान कितना है 9। और इनके मध्य की एक प्रेम्य संख्या, मध्य में एक प्रेम्य संख्या होगी, k का मान 1, इस फॉर्मूले में रख देते हैं x का मान 7 गुणा k, एक प्रेम्य संख्या 1, 9 बटे 1 प्लस 1, तो ये 7 एकम 7, 7 और 9 16, 16 बटे 2, क्या आ जाएगा इसका मान 8। तो इनके मध्य की, अपने सबको पता है कि 7 और 9 के मध्य में कौन सी संख्या होती है 8, तो इनके मध्य की प्रेम्य संख्या कौन सी हो जाएगी 8 हो जाएगी। और मैंने आपको बताया दो प्रेम्य संख्याओं के मध्य अनंत प्रेम्य संख्याएं होती हैं। अब देखिएगा एक और एग्जाम्पल पढ़ते हैं अपने ऐसे ही कि 3/4 और 5/6 के मध्य की मध्य की 10वीं प्रेम्य संख्या, मध्य की 10वीं प्रेम्य संख्या, 10वीं प्रेम्य संख्या होगी। ठीक है, वैसे मैं आपको क्वेश्चन लास्ट में बताऊंगा, इनके बीच बीच में थोड़ी बहुत चीजें हैं वो बता देता हूं। इनके मध्य में प्रेम्य संख्या क्या होगी, 3 और 4, 3/4 और 5/6 के मध्य की 10वीं प्रेम्य संख्या ज्ञात करनी है। तो x का मान तो अपने को पता है कितना है 3/4 और y का मान कितना है 5/6 और मध्य की कौन सी प्रेम्य संख्या ज्ञात करनी है 10वीं, तो k का मान हो जाएगा 10 और अपना फॉर्मूला क्या है xk प्लस y और k प्लस 1। x का मान रख दो, यहाँ पे कितना है, x का मान कितना है 3/4 और k का मान कितना है 10 प्लस y का मान कितना है 5/6 बटे 10 प्लस 1, इनको काट दोगे तो ये आ जाएगा 2 और ये हो जाएगा 5, 5 दिया 15, 15/2 प्लस 5/6 और ये हो जाएगा 10 1 11। इनको हल करेंगे तो इनका लघुत्तम आएगा 3, लघुत्तम आ गया 3, 3 का भाग दोगे, सॉरी लघुत्तम आएगा 6 6 6 6। अरे क्या हो रखा है ये, लघुत्तम आएगा 6, 6 का भाग दोगे 3 बार, 15 तिया 45 प्लस 6 में 6 का भाग दोगे 1 बार 5/11, तो ये हो जाएगा 50 50/6 और ये संख्या चली जाएगी 1/11। इनको काट दो 3, 25 25/33। इनके मध्य की 10वीं जो प्रेम्य संख्या होगी, 10वीं प्रेम्य संख्या क्या हो जाएगी इनके मध्य की 25/33, 10वीं प्रेम्य संख्या। ऐसे ही अगर अपने को कोई भी प्रेम्य संख्या ज्ञात करनी हो तो मैंने आपको बताया था कि कोई भी प्रेम्य संख्या ज्ञात करनी हो तो इस फॉर्मूले का अपने उपयोग करके क्या कर सकते हैं, कोई भी प्रेम्य संख्या ज्ञात कर सकते हैं। और दो प्रेम्य संख्याओं के बीच में हमेशा अनंत प्रेम्य संख्याएं होती हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं अप्रेम्य संख्या। अप्रेम्य संख्या, अप्रेम्य संख्याएं कौन सी होती हैं, वे संख्याएं जिनको p/q के रूप में नहीं बदला जा सकता, वे संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में नहीं बदला जा सकता, नहीं
बदला जा सकता है, नहीं बदला जा सकता है, अप्रेमेय संख्याएं कहलाती हैं, अप्रेमेय संख्याएं कहलाती हैं। या फिर इसकी दूसरी परिभाषा ये भी होती है, जैसे वे संख्याएं जिनका वर्गमूल में एक पूर्ण मान नहीं हो, वे संख्याएं जिनका वर्गमूल में एक पूर्ण मान नहीं हो, जैसे अनरूट, एग्जाम्पल दैट, जैसे अनरूट बात करूं मैं, अनरूट 3 इनका वर्गमूल में एक पूर्ण मान नहीं आता है, अनरूट 4 का एक पूर्ण मान आता है जैसे 2, तो वो क्या होगी, प्रेम्य होगी। अनरूट 3, अनरूट 2, 2 प्लस अनरूट 3, प्रेम्य और अप्रेम्य संख्याओं का योग भी क्या होता है, अप्रेम्य होता है। जैसे 3 माइनस अनरूट 5, इनका अंतर भी क्या होता है, अप्रेम्य होता है। और 3 बटे अनरूट 2, ये भी क्या होगा, अप्रेम्य होगा। ऐसे अनरूट 3 बटे 4, ये भी क्या होगा, अप्रेम्य। ये संख्याएं क्या कहलाती है, सारी की सारी अप्रेम्य संख्याएं कहलाती है। अप्रेम्य संख्याएं वे संख्याएं जिनको p बटा q के रूप में नहीं बदला जा सकता, या वे संख्याएं जिनका वर्गमूल में एक पूर्ण मान नहीं आता है, ऐसी संख्याएं क्या कहलाती है, अप्रेम्य संख्याएं कहलाती हैं। या फिर दशमलव भिन्न की बात करें तो जिन संख्याओं का प्रसार, मैंने आपको बताया, जिन संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत और अशांत आवर्ती का हो, ऐसी संख्याएं तो क्या होगी, प्रेम्य संख्याएं। और जिन संख्याओं का प्रसार रूप, जिन संख्याओं का प्रसार रूप अशांत अनावर्ती का हो, अशांत अनावृत्ति का हो, अप्रेम्य संख्या कहलाती है, अप्रेम्य संख्या कहलाती है। वे संख्याएं जिनका प्रसार क्या हो, अशांत अनावर्ती का हो, ऐसी संख्याएं क्या कहलाती हैं, अप्रेम्य संख्या कहलाती है। जैसे 0.73 2 1 7 6 5 4 3 2 1 डेश डेश डेश। ऐसे ही कोई और एग्जाम्पल ले लेते हैं, 3.7 2 7 3 1 4 3 2 1 डेश डेश डेश। ये संख्याएं क्या है, अप्रेम्य संख्याएं होगी। जिन संख्याओं का प्रसार रूप अशांत अनावर्ती का हो, ऐसी संख्याएं क्या कहलाती हैं, अप्रेम्य संख्याएं कहलाती हैं। प्रेम्य संख्या जिनका प्रसार रूप शांत और अशांत आवर्ती का हो, ऐसी संख्याएं क्या कहलाती है, प्रेम्य। और अशांत अनावर्ती का हो, ऐसी संख्याएं क्या कहलाती हैं, अप्रेम्य संख्या। चलिए आगे बढ़ते हैं। इससे आगे आता है वास्तविक संख्या। कौन सी संख्या, वास्तविक संख्या, रियल नंबर, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्याएं किन्हें कहते हैं, वास्तविक संख्याएं कौन सी होती हैं, वास्तविक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं, वे संख्याएं जिनका वर्ग करने पर एक धनात्मक मान प्राप्त हो, एक धनात्मक मान प्राप्त हो। वे संख्याएं जिनका वर्ग करने पर एक धनात्मक मान प्राप्त हो, या वे संख्याएं, या फिर प्रेम्य और अप्रेम्य संख्याओं का समुच्चय, 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 संख्याओं का समुच्चय,
संख्याओं का संग्रह, समुच्चय, सेट, संग्रह वास्तविक संख्या कहलाता है। संग्रह वास्तविक संख्या कहलाता है। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? वे संख्याएं जिनका वर्ग करने पर एक धनात्मक मान प्राप्त हो, या वे संख्याएं प्रेम्य और अप्रेम्य संख्याओं का समुच्चय क्या कहलाता है? वास्तविक संख्या कहलाता है। प्रेम्य और अप्रेम्य संख्याओं का समुच्चय, सेट, संग्रह, इनका सम्मिलित रूप क्या कहलाता है? या फिर जिसमें प्रेम्य और अप्रेम्य संख्याएं हो, क्या होगी? वास्तविक संख्याएं होगी। एग्जाम्पल दैट, जैसे 3, 1/2, -6, क्योंकि इनका वर्ग करोगे तो क्या प्राप्त हो रहा है? इनका वर्ग करने पर एक धनात्मक मान प्राप्त हो रहा है। जैसे 3 का वर्ग करोगे आप, 3 का वर्ग होता है 9, एक धनात्मक है। 1/2 का वर्ग करोगे आप तो 1/4 आ जाएगा। -6 का वर्ग करोगे आप तो 6 की स्क्वायर हो जाएगा 36, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो एक धनात्मक मान प्राप्त हो रहा है। तो ये क्या होगी? प्रेम्य संख्याएं होगी। तो वे संख्याएं जिनका वर्ग करने पर एक धनात्मक मान प्राप्त हो, या प्रेम्य और अप्रेम्य संख्याओं का समुच्चय क्या कहलाता है? या फिर अपने बात करें √3, इनका वर्ग करोगे 3 प्राप्त होगा। ऐसे बात करें √25, √25 का वर्ग करोगे 25 प्राप्त होगा। और एग्जाम्पल ले लेते हैं अपने, 7/3, ये भी क्या है? इनका वर्ग करोगे तब भी क्या प्राप्त होगा? धनात्मक मान प्राप्त होगा। तो ऐसी संख्याएं क्या कहलाती हैं? वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। या फिर प्रेम्य और अप्रेम्य संख्याओं का संग्रह क्या कहलाता है? वास्तविक संख्या कहलाता है। एवं अगली बात करें आप काल्पनिक संख्या, काल्पनिक या अवास्तविक संख्याएं। इससे अगली बात करें अपनी अवास्तविक संख्या, अवास्तविक संख्या, अवास्तविक संख्या, या फिर इनको बोलते हैं काल्पनिक, इमेजिनरी नंबर, काल्पनिक संख्या। ये कौन सी संख्याएं होती है? अवास्तविक या काल्पनिक संख्याएं कौन सी होती हैं? वे संख्याएं जिनका वर्ग करने पर क्या प्राप्त हो? एक ऋणात्मक मान प्राप्त हो, ऐसी संख्याएं क्या होती है? काल्पनिक संख्याएं होती हैं। वे संख्याएं जिनका वर्ग करने पर एक ऋणात्मक मान प्राप्त हो, एक ऋणात्मक मान प्राप्त हो, अवास्तविक संख्या कहलाती है। अवास्तविक संख्या कहलाती है। वे संख्याएं जिनका वर्ग करने पर एक ऋणात्मक मान प्राप्त हो, ऐसी संख्याएं क्या कहलाती हैं? अवास्तविक या काल्पनिक संख्याएं कहलाती हैं। एग्जाम्पल दैट, एग्जाम्पल की बात करें, जैसे √ के अंदर माइनस की संख्याएं होती है, वर्गमूल के अंदर जो माइनस की संख्याएं होती हैं, जैसे -√3, इनका वर्ग करोगे आप, √-3 का वर्ग करोगे तो ये वर्ग करेंगे तो ये तो इससे कैंसिल हो जाएगा। इसका मान कितना आ जाएगा? 3। एक ऋणात्मक मान प्राप्त हो रहा है, जैसे √ के अंदर -11, इनका आप लोग वर्ग करोगे तो वर्ग करेंगे, स्क्वायर लगाओगे तो ये तो इससे कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा? मान -11। तो इनका वर्ग करने पर एक ऋणात्मक मान प्राप्त हो, ऐसी संख्याएं क्या कहलाती हैं? ऐसी संख्याएं क्या कहलाती हैं? अवास्तविक या काल्पनिक संख्याएं कहलाती हैं।
ऐसी संख्याएं जिनका वर्ग करने पर एक क्या मान प्राप्त हो, काल्पनिक ऋणात्मक मान प्राप्त हो, ऐसी संख्याएं क्या कहलाती हैं, काल्पनिक संख्याएं कहलाती हैं। एक छोटी सी चीज आप यहाँ पे नोट करके लिख सकते हो, पाई। पाई प्रेमेय होता है या अप्रेमेय होता है, बहुत बार कंपटीशन में पूछा जाता है। पाई क्या होता है, पाई पाई प्रेमेय है या अप्रेमेय है, पाई पाई होता है भैया अप्रेमेय। पाई क्या होता है, अप्रेमेय होता है, पाई अप्रेमेय होता है। अब आप लोग कहोगे कि गुरुजी पाई का मान तो क्या होता है, 22/7 होता है। पाई का मान क्या होता है, 22/7। ये तो p बटा q के रूप में बदल गया, तो ये क्या होना चाहिए, प्रेम्य होना चाहिए। अरे इनका पाई है, वो मैंने क्या बोला है, प्रेम्य बोला है, लेकिन पाई का जो मान होता है, सॉरी अप्रेम्य बोला है। पाई का मान याद रखिएगा, पाई का जो मान होता है, पाई का मान प्रेम्य होता है। पाई का जो मान होता है वो क्या होता है, प्रेम्य होता है। और पाई का मान क्या होगा, प्रेम्य होगा। अब देखो, जब आप इस पाई का मान निकालोगे अपने मोबाइल फोन से, पाई का मान आप लोग निकालोगे अपने मोबाइल फोन से पाई, तो पाई का जो प्रसार आएगा वो क्या आएगा, अशांत आवर्ती का नहीं आएगा, अशांत अनावर्ती का आएगा। पाई का जो आएगा वो प्रसार कैसा आएगा, अशांत अनावर्ती का आएगा, अशांत अनावर्ती का होगा, अनावर्ती का होगा। पाई का जो प्रसार रूप है, पाई का प्रसार रूप जो प्राप्त होगा वो अशांत अनावर्ती का प्राप्त होगा, इसलिए पाई क्या होता है, अप्रेम्य होता है। लेकिन पाई का मान की बात करें तो पाई का मान होता है भैया 22/7, जो क्या होता है, प्रेम्य होता है। तो यहां से भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रेम पाई है, तो पाई है अगर पेपर में आ गया तो आप लोगों को करना है अप्रेम्य। अगर ये पूछ ले पाई का मान होता है तो आप लोगों का आंसर होना चाहिए प्रेम्य होता है, क्योंकि पाई का मान क्या होता है, 22/7। और वैसे भी अपने 3.14 पढ़ते हैं, ठीक है। तो 3.14 प्रसार क्या है, शांत है। लेकिन पाई का आप लोग अपने मोबाइल फोन से मान निकालोगे तो पाई का जो प्रसार रूप आएगा वो अशांत अनावर्ती का आएगा, और अशांत अनावर्ती का प्रसार हो, ऐसी संख्याएं क्या होती है, अप्रेम्य संख्या होती है। क्या होती है, अप्रेम्य संख्या। तो पाई क्या होता है भैया, अप्रेम्य होता है। और एक होती है पाई और एक होती है ई, चरघातांकी संख्याएं, वो भी क्या होती हैं, अप्रेम्य ही होती हैं। पाई और ई अप्रेम्य होती है, पाई और ई अप्रेम्य होती है, ई चरघातांकी संख्याएं। इससे आगे पढ़ते हैं, नेक्स्ट बात करें अपने समिश्र संख्या। लेकिन मैं आपको इससे आगे समिश्र संख्या नहीं पढ़ाऊंगा, थोड़ा सा बता दूंगा इसके बारे में, ठीक है। समिश्र संख्या कॉम्प्लेक्स नंबर, समिश्र समिश्र संख्याएं किन्हें कहते हैं, वास्तविक और अवास्तविक संख्याओं का योग, वास्तविक और अवास्तविक संख्याओं का योग, वास्तविक और अवास्तविक संख्याओं का योग, अवास्तविक संख्याओं का योग, समिश्र संख्या होती है का योग। वास्तविक और अवास्तविक संख्याओं का योग क्या होता है, समिश्र संख्या होती है। वास्तविक संख्या और अवास्तविक, इसका रूप होता है वो होता है
इसका रूप अपने यही पढ़ते हैं कि ax प्लस आयोटा b, ये इसका रूप होता है। ये इसका क्या कौन सा पार्ट हो गया? वास्तविक रियल नंबर, ये रियल पार्ट हो गया इसका, वास्तविक भाग, वास्तविक। और ये इसका क्या हो जाएगा? काल्पनिक। तो कहने का मतलब जैसे इनकी बात करें 2 प्लस अंडरूट माइनस 3, इसको क्या लिखा जाता है? अंडरूट माइनस 1 का मान क्या होता है? आयोटा। तो इसको इस रूप में लिखोगे तो ये आ जाएगा 2 प्लस आयोटा अंडरूट 3। ये क्या हो गया? एक क्या है? समिश्र संख्या है ये, ठीक है। यहाँ पे मैं समिश्र संख्या के बारे में आपको ज़्यादा नहीं बताऊंगा क्योंकि समिश्र संख्या का क्वेश्चन बहुत नहीं आता है आप लोगों के। अब आगे पढ़ते हैं अपने, इससे आगे सम संख्या है, विषम संख्या है, भाज्य है, अभाज्य है, जो कंपटीशन में पूछी जाती है। इससे आगे की बात करें अपने तो ये आ जाएगा समिश्र संख्या, सॉरी समिश्र संख्या पढ़ ली, सम संख्या। सम संख्या, बात करें अपने सम संख्या। सम संख्या किसे कहते हैं? सम संख्या किसे कहते हैं? सम संख्याएं कौन सी संख्याएं होती है? वे संख्याएं जिनमें 2 का भाग पूरा पूरा जाता है, 2 से पूरी पूरी बार विभाजित हो, ऐसी संख्याएं क्या कहलाती है? सम संख्याएं कहलाती हैं। अब जैसे पेपर में एक बड़ी सारी संख्या आ गई, आप 2 का भाग दे के देखोगे, नहीं, 2 से भाजकता का नियम क्या होता है? 2 से भाजकता का नियम होता है वे संख्याएं जिनका इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 में से हो, जिसका पहला अंक 0, 2, 4, 6, 8 में से हो, ऐसी संख्याएं 2 से विभाजित होगी। और ये सवाल कह रहा है 2 का पूरा पूरा भाग जाए, तो यही सम संख्या की परिभाषा हो जाएगी। तो देखिएगा, वे संख्याएं जो 2 से पूरी पूरी विभाजित हो, पूरी पूरी विभाजित हो, सम संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है? सम संख्या कहलाती है। सम संख्या कहलाती है। 2 से पूरी पूरी विभाजित हो, सम संख्या कहलाएगी। अथवा इसकी दूसरी परिभाषा अपने ये भी ले सकते हैं, वे संख्याएं जिनका इकाई अंक, वे संख्याएं जिनका इकाई अंक, 2 से भाजकता का नियम ही होता है, इकाई, वे संख्याएं जिनका इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 में से हो, सम संख्या होगी। क्या होगी? सम संख्या होगी। जिनका इकाई अंक क्या हो? 0, 2, 4, 6, 8 में से हो, ऐसी संख्याएं क्या होगी? सम संख्याएं होगी। एग्जाम्पल दैट, जैसे 1,27,964, 1,27,964 इकाई अंक क्या है? 4, तो ये सम संख्या होगी। मैंने जैसे लिख दिया 12,99,872, इकाई अंक क्या है? 2, तो ये क्या होगी? एक सम संख्या होगी। तो कितनी बड़ी संख्या आ जाए? वे संख्याएं जिनका इकाई अंक क्या हो? 0, 2, 4, 6, 8 में से हो, ऐसी संख्याएं क्या कहलाती हैं? सम संख्या कहलाती हैं। या फिर वे संख्याएं जिनमें 2 का भाग पूरा पूरा जाता हो, ऐसी संख्याएं सम संख्या कहलाती हैं। विषम संख्या,
विषम संख्या। विषम संख्या। विषम संख्या किसे कहते हैं? विषम संख्या वे संख्याएं जिनमें दो का भाग पूरा पूरा नहीं जाता हो, दो का भाग पूरा पूरा नहीं जाता हो, नहीं जाता हो, विषम संख्या कहलाती है। विषम संख्या कहलाती है। वे संख्याएं जिनमें दो का भाग पूरा पूरा नहीं जाता हो क्या कहलाती हैं? विषम संख्या कहलाती है। या फिर अपने दूसरी परिभाषा इसकी ये भी पढ़ी थी आप लोगों ने, सम संख्या में क्या पढ़ी थी? सम संख्या में ये पढ़ी थी वे संख्याएं जिनका इकाई अंक क्या हो 1, 3, 5, 7, 9 में 0, 2, 4 से सम संख्या में ये पढ़ा था 0, 2, 4, 6, 8 में से हो तो सम संख्या होगी। तो विषम संख्या में जो बाकी अंक बच गए वही होंगे। तो वे संख्याएं जिनका इकाई अंक, वे संख्याएं जिनका इकाई अंक, जिनका इकाई अंक 1, बाकी बच गए जो अंक 1, 3, 5, 7, 9 में से हो, 9 में से हो विषम संख्या होगी। 9 में से हो विषम संख्या होगी। क्या होगी? विषम संख्या होगी। वे संख्याएं जिनका इकाई अंक 1, 3, 5, 7, 9 में से हो विषम संख्या होगी। एग्जाम्पल दैट इकाई अंक क्या है? 7, तो विषम संख्या होगी। इकाई अंक क्या है? 5, तो क्या होगी? विषम संख्या होगी। तो वे संख्याएं जिनका इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 में से हो तो सम होगी और 1, 3, 5, 7, 9 में से हो तो विषम होगी। आगे पढ़ते हैं अपने भाज्य और अभाज्य संख्या के बारे में। भाज्य संख्याएं कौन सी होती है? भाज्य संख्या, भाज्य संख्या किसी है भाज्य या भाज्य संख्याएं कौन सी होगी? पेन कलर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। भाज्य संख्या कौन सी होगी? भाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं? भाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनमें स्वम तथा एक को छोड़कर, स्वम मतलब खुद को छोड़कर और एक दोनों को छोड़कर के किसी अन्य संख्या का भाग जाए, ऐसी संख्या क्या कहलाती है? भाज्य संख्या कहलाती है। वे संख्याएं स्वम तथा एक को छोड़कर, वे संख्याएं जो स्वम तथा, स्वम का मतलब खुद संख्या, स्वम तथा एक को छोड़कर अन्य संख्या का भाग जाए। भाज्य संख्या कहलाती है। वे संख्याएं जो स्वयं तथा एक को छोड़कर अन्य संख्या का भाग जाए,
अन्य कोई तीसरी संख्या का भाग जाए, ऐसी संख्याएं क्या कहलाती हैं? भाज्य संख्या कहलाती हैं। या फिर जिनके गुणनखंड, जिनके अभाज्य गुणनखंड किए जा सकते हैं, जिनके अभाज्य गुणनखंड क्या हो? एक, दो से ज्यादा हो, दो से ज्यादा हो। जैसे मैं बात करूं 13, 13 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे? 13 के अभाज्य गुणनखंड 13 गुणा 1, एक तो अभाज्य है ही नहीं, जिनके गुणनखंड संभव हो। तो ऐसी जिनके गुणनखंड संभव हो, जिनके अभाज्य गुणनखंड संभव हो, ऐसी संख्याएं क्या कहलाती हैं? ऐसी संख्याएं क्या कहलाती हैं? भाज्य संख्या कहलाती हैं। ऐसी संख्या क्या कहलाती हैं? भाज्य संख्या कहलाती हैं। जिनके गुणनखंड संभव हो, ऐसी संख्याएं भाज्य संख्या कहलाती हैं। वे संख्याएं जो स्वयं तथा एक को छोड़कर अन्य संख्या का भाग जाए या जिनके अभाज्य गुणनखंड संभव हो, जिनके अभाज्य गुणनखंड किए जा सकते हैं, जिनके अभाज्य गुणनखंड किए जा सकते हैं, जिनके अभाज्य गुणनखंड संभव हो, एक से अधिक या दो से अधिक जिनके अभाज्य गुणनखंड संभव हो, ऐसी संख्याएं क्या कहलाती हैं? भाज्य संख्या कहलाती हैं। जैसे एग्जाम्पल दैट, अपने एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे 6 है, 6 क्या है? 6 में कितने का भाग जाएगा? 2 का भी भाग जाएगा, 3 का भी भाग जाएगा। और 6 के गुणनखंड करें तो 6 के गुणनखंड होते हैं 2 गुणा 3। अभाज्य गुणनखंड इसके क्या हैं? 1 से अधिक हैं। तो ऐसी संख्याएं क्या कहलाती हैं? भाज्य संख्या कहलाती है। जैसे बात करें अपने 14, 14 के गुणनखंड हो जाएंगे 2 गुणा 7। तो ये क्या है? जिनके अभाज्य गुणनखंड हो जाते हैं, ऐसी संख्याएं क्या कहलाती हैं? भाज्य संख्या कहलाती है। स्वयं तथा एक को छोड़कर अन्य संख्या का भाग जाए, ऐसी संख्याएं क्या होती हैं? भाज्य। जैसे 20 गुणनखंड होंगे, इनके गुणनखंड करोगे आप 20, 20 के अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे 2 गुणा 5। तो 2 दूआ 4, 4 5 20। तो इनके गुणनखंड क्या हैं? एक से ज्यादा जिनके गुणनखंड हो, ऐसी संख्याएं क्या कहलाती हैं? भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ऐसी संख्याएं जिनके अभाज्य गुणनखंड एक से अधिक हो, एक से अधिक हो, भाज्य संख्या होगी। क्या होगी? भाज्य संख्या होगी। जिनके गुणनखंड एक से अधिक हो, ऐसी संख्याएं क्या होगी? भाज्य संख्या होगी। चलिए नेक्स्ट अगली संख्या पढ़ते हैं अपने। अरे क्या हो गया? अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या या रूढ़ संख्या, रूढ़ संख्या। और भाज्य या क्या बोला जाता है उनको? यौगिक संख्या से। अभाज्य या रूढ़ संख्या। अभाज्य या रूढ़ संख्याएं कौन सी होती हैं? अभाज्य या रूढ़ संख्याएं कौन सी होती हैं? वे संख्याएं जिनमें स्वयं तथा एक को छोड़कर, स्वयं तथा एक को छोड़कर अन्य संख्या का भाग, स्वयं तथा एक को छोड़कर अन्य संख्या का भाग न जाता हो, अभाज्य संख्या कहलाती है।
अभाज्य संख्या कहलाती है, अभाज्य संख्या कहलाती है। या दूसरी परिभाषा आपने ये भी ले सकते हैं कि वे संख्याएं जिनके अभाज्य गुणनखंड, वे संख्याएं जिनके अभाज्य गुणनखंड एक से अधिक न हो, एक से अधिक न हो, या फिर जिनके अभाज्य गुणनखंड नहीं किए जा सकते, अधिक न हो, अभाज्य संख्या होगी। क्या होगी? अभाज्य संख्या होगी। जैसे एग्जाम्पल दैट दो के अभाज्य गुणनखंड करोगे तो दो के कोई गुणनखंड नहीं किए जा सकते। 3, 5, 7, 11, 13 ये संख्याएं क्या होती हैं? अभाज्य संख्याएं होगी। तो वे संख्याएं जिनका स्वयं तथा एक को छोड़कर अन्य संख्या का भाग नहीं जाता हो तो अभाज्य होगी, और जिनमें भाग जाता हो तो क्या होगी? भाज्य। या फिर वे संख्याएं जिनके अभाज्य गुणनखंड एक से अधिक न हो, या जिनके गुणनखंड नहीं किए जा सकते, अभाज्य गुणनखंड नहीं किए जा सकते, ऐसी संख्याएं क्या होती है? अभाज्य संख्याएं होती है। और जिनके गुणनखंड एक से अधिक हो, अभाज्य गुणनखंड एक से अधिक हो, ऐसी संख्याएं क्या होगी? भाज्य संख्याएं होगी। अब कुछ जैसे अगर आपसे पूछ ले कि एक क्या है, भाज्य या अभाज्य, कुछ 2-4 पॉइंट है वो आपको मैं नोट करके बता देता हूं। नोट कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है। एक क्या होता है भैया? अगर आपसे पूछ ले एक भाज्य होता है या अभाज्य? एक ना तो भाज्य होता है और ना ही अभाज्य होता है। एक न तो भाज्य है और न ही अभाज्य है। एक ना तो भाज्य में शामिल होगा, ना अभाज्य होगा। एक न तो भाज्य होता है और न ही अभाज्य होता है। दो क्या है? दो एकमात्र सम अभाज्य संख्या है। क्या है? दो एकमात्र सम अभाज्य संख्या है। दो क्या? एक सम होते हुए भी एकमात्र ऐसी संख्या है जो सम होते हुए भी क्या है? अभाज्य है। एकमात्र सम अभाज्य संख्या है। दो एकमात्र सम अभाज्य संख्या है। अब आपसे पूछ ले कि सबसे छोटी भाज्य, सॉरी सबसे छोटी अभाज्य सबसे छोटी अभाज्य संख्या तो होगी 2। सबसे छोटी तो 2। ये एक क्या है? न तो भाज्य और न अभाज्य। सबसे छोटी क्या होगी? ये होगी सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या तो वो क्या होगी? सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या होगी, वो भी क्या होगी? सम है। एकमात्र सम यही है जो सबसे छोटी संख्या भी है। और सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या। विषम की बात करें, एक ना तो भाज्य होता है और ना ही अभाज्य। 2 क्या है? सम। 3 क्या है? विषम, लेकिन वो क्या है? अभाज्य भी है। तो सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या होगी, वो क्या होगी? 3 होगी। सबसे छोटी भाज्य संख्या
सबसे छोटी भाज्य संख्या। सबसे छोटी जो भाज्य संख्या है वो क्या है? सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या होगी, बात करें भाज्य संख्या की बात कर रहा है तो एक ना तो भाज्य ना अभाज्य, दो अभाज्य, तीन अभाज्य, चार क्या है भैया? भाज्य है, जो क्या है? सबसे छोटी। अब आपसे पूछ ले कि सबसे छोटी समभाज्य संख्या, सबसे छोटी समभाज्य संख्या, सबसे छोटी समभाज्य संख्या क्या होगी? 4। और सबसे छोटी विषम, सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या, सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या तो वो होती है भैया 9। क्या होती है? 9। 4 सबसे छोटी भाज्य संख्या होगी और क्या होगी? सम भी सबसे छोटी भाज्य संख्या है। इसके बाद में 9 क्या है? सबसे छोटी, 9 सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या है। ठीक है, अब थोड़ा सा यहां पे देखिएगा कि सबसे छोटी, मैंने क्या लिखा है? सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या क्या है? 2। और इसका वर्ग करोगे तो क्या आएगा? इसका वर्ग करोगे तो आएगा 4। जो क्या प्राप्त हो रही है? सबसे छोटी समभाज्य संख्या और ये सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, इनका वर्ग करोगे तो क्या प्राप्त हो रहा है? 9। ये तो सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या है और ये सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या है। ठीक है, चलिए अब थोड़ा और आगे इनके पॉइंट मैं आपको बता देता हूं। 1 से 100 तक कितनी भाज्य संख्याएं होती हैं? और ठीक है, तो आगे आप थोड़ा सो चलो, बाकी फिर आप एक काम करांगा, बाकी काल पढ़ांगा, काल भाज्य अभाज्य इनके बारे में थोड़ा सा कुछ और बाकी रह गया है। ठीक है, उसमें अपने बाकी पढ़ेंगे कल की क्लास में। और अपने उसमें क्या पढ़ेंगे? भाज्य और अभाज्य, 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती है, 2 अंकों की सबसे छोटी भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, थोड़े से कुछ महत्वपूर्ण बिंदु और रह गए हैं वो पढ़ेंगे। उसके बाद में आगे की संख्याएं पढ़ेंगे और उसके बाद में अपने क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ठीक है।